बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को दिए जाने वाले मोजज़ात में से कुरान हकीम सरे फहरिस्त है। कुरान हकीम एक मोजज़ा है। मोजज़ा के मायने होते हैं आजिज़ और लाजवाब कर देने वाली चीज़। कुरान के एजाज़ को इंसानी अक्ल कभी भी अपने अहाता में नहीं ला सकती। एजाज़ुल कुरान के कुछ पहलू जैसे हिफाजत कुरान, तरीक़े नज़ूल, तलावत कुरान, हिफ्ज़ कुरान, हिफाजत कुरान के बारे में गैर मुस्लिमों की शहादत, असलूब कुरान, ये सब शामिल हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कुरान हकीम में पेश की गई पेशगोइयाँ। कुरान हकीम की पेशगोइयाँ इस मोजज़ाती सदाकत की दलील हैं। इनमें से चंद नमूने के तौर पर इस वीडियो में बयान की जाती हैं। कुरान हकीम के बेमिसल होने के बारे में अल्लाह ताला का चैलेंज मौजूद है। 1400 साल गुजर चुके हैं। ये चैलेंज बदस्तूर मुखालिफिन को ललकार रहा है, मगर किसी में इसके जवाब की हिम्मत नहीं है। कुरान हकीम की हिफाजत का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला ने वादा खुदाबंदी के तहत कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, और यही वजह है कि जब से कुरान नाजिल हुआ तब से आज तक इसकी सेहत में ज़रा बराबर भी शक की गुंजाइश न है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाने से कबल ईरानी और रूमी सल्तनतें बरसरे पीकार थी। ईरान ज़्यादा गलबा हासिल करता जा रहा था, जबकि रूम शिकस्त की तरफ था। ऐन उसी ज़माने में कुरान हकीम ने रूम के हक़ में पेशन गोई की। तर्जुमा है उन आयात का, आज अहले रूम करीब की सरज़मीन में मगलूब हो गए हैं, लेकिन अपने मगलूब होने के बाद वो अनकरीब जल्द ही हालों में गलबा पा लेंगे। जब ये आयात नाजिल हुई, मुशरिकीन ने मुसलमानों का हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ज़ाहिरी कराइन और असबाब बताते हैं फ़तह ईरान की होगी, तो भला रूमी कैसे गालिब आ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने उनके तमाम अंदाज़े गलत कर दिए और बिलाखिर फ़तह रूम ही की हुई। इसी तरह कुरान हकीम में फ़िरऔन के जिस्म को इबरत के लिए महफूज रखने का जिक्र मिलता है। चुनांचे अरशाद रब्बानी है, सूरत यूनुस की आयत है, इसका तर्जुमा है, आज तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए बाइसे इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। तारीख़ गवाह है, आज तक वो मकाम जज़ीरा नुमाए सीना के मगरबी साहिल पर मौजूद है, जहाँ फ़िरऔन की लाश समंदर में तैरती हुई पाई गई थी। मौजूदा ज़माने में जिबले फ़िरऔन कहते हैं। इसके करीब एक गर्म चश्मा है, मकामी आबादी ने हिमाम फ़िरऔन के नाम से मौसूम कर रखा है। इसकी जाए वक़ुआ अबू ज़नीमा से चंद मील ऊपर मशरिक़ की जानिब है, और इलाके के बाशिंदे इसी जगह की निशानदही करते हैं कि फ़िरऔन की लाश यहाँ पड़ी हुई मिली थी। अगर ये डूबने वाला वही फ़िरऔन है जिसको ज़माना हाल की तहकीक ने फ़िरऔन मूसा करार दिया है, तो इसकी लाश आज तक काहिरा के अजायब खाने में मौजूद है। 1907 में सर ग्राफ्टन ईस्ट स्मिथ ने इसकी मम्मी पर से पट्टियाँ खोली थीं, तो इसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई थी। खारे पानी में इसकी गरकापी की एक खुली इलामत थी। फहीमुल कुरान। कुरान हकीम की एक और पेशन गोई ये भी है। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 15। तर्जुमा है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस हौलनाक अकूबत को या इस अजीमुशान वाक़या को बाद वालों के लिए निशान इबरत बना दिया गया हो। लेकिन यहाँ और सूरत कमर में ये बात जिस तरीके से बयान फरमाई गई है, इससे यही बावर होता है कि निशान इबरत खुर्द वो कश्ती थी जो पहाड़ की चोटी पर सदियों मौजूद रही, बाद की नस्लों को ख़बर देती रही कि इस सरज़मीन में कभी ऐसा तूफ़ान आया था, इसकी बदौलत ये कश्ती पहाड़ पर जा टिकी है। सूरतुल कमर में इसके मुतल्लिक़ यूँ फरमाया गया है, तर्जुमा, और हमने नूह को सवार किया तख्तों और मीखों वाली कश्ती पर, वो चल रही थी हमारी निगरानी में, इस शख्स के लिए जज़ा के तौर पर जिसका इनकार कर दिया गया था। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का उनकी कौम ने इनकार कर दिया था, तो उनको अल्लाह ने इस कश्ती पर सवार किया था और वो चल रही थी, और हमने इसे छोड़ दिया निशानी बनाकर, यानी कश्ती को। बस है कोई सबक लेने वाला। सूरत कमर की इस आयत की तफसीर में
ابن جریر نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ عہد صحابہ میں جب مسلمان الجزیرہ کے علاقہ میں گئے ہیں تو انہوں نے کوہ جودی پر اور ایک اور روایت کی روح سے باکروا نامی بستی کے قریب اس کشتی کو دیکھا ہے۔ موجودہ زمانہ میں بھی وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ کشتی نوح کو تلاش کرنے کے لیے مہمات بھیجی جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہوائی جہاز جب کوہستان ارارات پر سے گزرے ہیں تو ایک چوٹی پر انہوں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ایک کشتی سے مشابہ ہے۔ بے شک اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کی نشانیاں سچی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔